पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ रहा है। जिगर जिस्म का दूसरा सबसे बड़ा अज़ू है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिगर। जिगर की चर्बी या फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर की वजूहात, अलामतें और इसका इलाज क्या कर सकते हैं और इसका घरेलू इलाज क्या है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर नाकस ग़िज़ा की वजह से जहां दूसरी बीमारियां आम हो रही हैं, वहां जिगर की बीमारियों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। या बिलखसूस फैटी लीवर यानी फरबा जिगर का मरज़ जो पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर जिगर जिस्म का दूसरा सबसे बड़ा अज़ू है। जिगर इंसानी जिस्म का एक ख़ास हिस्सा है जो खुराक को जुज़्व बदन बनाने के साथ साथ खून से मुज़र अज्जा को भी दूर करता है, यानी खून साफ रखने का काम करता है। जिगर में चर्बी की कुछ मकदार का होना आम है, लेकिन अगर यही चर्बी जिगर के अंदर मुसलसल बढ़ने लगे तो जिगर पर चर्बी चढ़ जाती है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की पेचीदगियों का सबब बन सकता है, जिसमें जिगर का कमज़ोर होना और नकारा होना सरफ़हरिस्त है। फैटी लीवर सोजश जिगर का सबब बन सकता है, जो जिगर के लिए नहायत ही नुकसानदेह होता है और दाग पैदा कर सकता है, और यही दाग बढ़ते बढ़ते जिगर की खराबी का बायस बनकर सिरोसिस बन सकते हैं, यानी जिगर पर बहुत सारे दाग धब्बे, जिसकी वजह से जिगर का फेल मुतासर हो सकता है और जिगर नकारा हो जाता है। फैटी लिवर की अलामात। वैसे तो इस बीमारी यानी कि फैटी लीवर की कोई ज़हरी अलामात नहीं होती, लेकिन कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर या दिल या जिगर में भारीपन महसूस होता है। सर दर्द जैसी मामूली अलामात मरीज़ में पाई जाती हैं, लेकिन जब लिवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो इसमें ये मर्ज़ तशख़ीस हो जाता है। फैटी लीवर की वजूहात। फैटी लीवर की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आम तौर पर मेटाबॉलिज्म की खराबी सरफ़हरिस्त है, जैसा कि मरूसी रजान, प्रेगनेंसी, ज़ैबतीज़, चिकनाई की बेकायदगी, एक्यूट फैटी लीवर। इसके अलावा भी चंद बीमारियां इसका सबब बन सकती हैं, मसलन हेपेटाइटिस सी, सिंड्रोम की सोजश, एड्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा ग़िज़ाई बेकायदगी भी इस बीमारी में अहम किरदार अदा करती है, जैसे गोश्त, चावल, मीठी अशिया का बेतहाशा इस्तेमाल, जिस्म का मोटापा, मैदे और आंतों की मुख्तलिफ बीमारियां, हत्ता कि ऑपरेशन वगैरह भी इस बीमारी का सबब बन सकता है। इसके अलावा अद्वियात की बात की जाए तो इसका भी बड़ा हाथ होता है फैटी लीवर में। आजकल लोग धड़ाधड़ बगैर तशवीश किए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दीगर बीमारियों के साथ साथ इस बीमारी के पैदा होने के भी खदशात बढ़ जाते हैं। फैटी लीवर की अक़साम। अल्कोहल फैटी लीवर। अक्सर शराब नोशी की वजह से या शराब पीने वालों में जब जिगर पर चर्बी चढ़ जाती है तो उन्हें अल्कोहल फैटी लिवर डिज़ायर कहा जाता है। AFLD के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। गैर अल्कोहल फैटी लिवर वो तमाम मरीज जिनमें शराब पिए बगैर ये मर्ज पैदा हो जाए, इसे गैर अल्कोहल फैटी लिवर डिज़ायर कहा जाता है, यानी NAFLD। तशख़ीस। फैटी लिवर की तशख़ीस अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI से की जा सकती है। इसके अलावा चंद वजूहात की बिना पर लिवर यानी जिगर की बायोप्सी भी की जाती है, जिससे कैंसर की तशख़ीस में मदद मिलती है। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाया जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री पूछते हैं, जिस्मानी मुआयना करते हैं, ख़ानदानी बीमारियों के बारे में मालूमात लेते हैं। डॉक्टर पूछता है कि आप शराब तो नहीं पीते या कोई ऐसी दवाई जो डॉक्टर के कहे बिना आप इस्तेमाल कर रहे हों, उसके बारे में ज़रूर पूछेगा आपसे। पेचीदगियाँ। अगर जिगर पर चर्बी मुसलसल बढ़ती जा रही है तो ये बीमारी मज़ीद पेचीदा सूरत हाल पैदा कर सकती है, यानी
सिरोसिस या जिगर के कैंसर का खतरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा शुगर के साथ भी इसका खास तल्लक पाया जाता है। जिगर की चर्बी का इलाज। हम कुछ तरीकों की मदद से जिगर की चर्बी को कम कर सकते हैं। नंबर 1, मतवाज़न ग़िज़ा। हम मतवाज़न ग़िज़ा की मदद से अपनी मजमूई सेहत को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। अपने जिगर की चर्बी को कम करने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा खाने पर गौर करें। कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जिनमें फल सब्जियां शामिल हों, इनका इस्तेमाल करें। आप अपने जिगर की सेहत के लिए इन फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। सेब, किन्नू, खजूर, तरबूज, केला, शकरकंदी, खीरा, गाजर, टमाटर, बंद गोभी। इसके अलावा आप सब पत्तों वाली सब्जियों का भी इस्तेमाल लाजमी करें। नंबर 2, इजाफी वजन को कम करें। आपके जिगर पर चर्बी आपके इजाफी वजन की वजह से भी हो सकती है। अगर आप सेहतमंद जिगर चाहते हैं तो आपको अपने वजन पर कंट्रोल करना होगा ताकि आपकी मजमूई सेहत भी बेहतर हो सके। अगर आप मोटे हैं तो 3 से 4% अपना वज़न कम करें। आप वज़न कम करने के लिए कोई भी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं या डॉक्टर से बात कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 3, चीनी का कम इस्तेमाल। आप जानते हैं कि चीनी हमें मोटा करने के साथ साथ सेहत के बहुत से मसाइल में मुब्तला कर सकती है, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें जिनमें चीनी शामिल की गई हो, जैसे आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी, एनर्जी ड्रिंक्स। इसके साथ साथ फ्लेवर वाला दही इस्तेमाल करने से भी ग्रेज करें। नंबर 4, चुस्त रहिए। अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी जिस्मानी सरगर्मी नहीं कर रहे और आप ज़्यादा वक्त अपने बिस्तर पर गुजार रहे हैं तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे में मुब्तला हो सकते हैं। अपने जिगर की चर्बी को कम करने के लिए रोज़ाना 30 मिनट लाजमी चलें। नंबर 5, कॉफ़ी। तहकीक से ये बात सामने आई है कि आप कॉफ़ी के इस्तेमाल की वजह से जिगर की बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 से 2 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको जिगर की बीमारियों से महफूज रख सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। अगर आपकी जिगर की सोजश बरकरार है या आप ऐसी अलामत महसूस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मुआयने की ज़रूरत है। घरेलू उपाय। घरेलू उपाय के लिए कलमंजी और मेथी बराबर मकदार में ले लें और इस 4 गिलास पानी ले लें और इसमें दोनों चीज़ों को डाल दें और 2 नींबू भी इसमें निचोड़ दें। और अगर शुगर नहीं है तो 3 चम्मच गुड़ के भी इसमें शामिल कर दें और इसको इतना पकाएं कि 4 गिलास पानी 3 गिलास रह जाए और इसको मिट्टी के जग में डाल के पूरी रात के लिए पड़ा रहने दें। सुबह उठकर 1 गिलास सुबह, 1 गिलास दोपहर, 1 गिलास शाम, खाने से आधा घंटे पहले ये पानी पीना है। कोई भी बीमारी है इसको लाजमी इस्तेमाल करें। ये फैटी लीवर, सिर्फ फैटी लीवर ही नहीं बल्कि हेपेटाइटिस A, B, C और D और E के लिए भी बेहतरीन दवाई है। इसके बाद दूसरी चीज़ है अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना। इसको रगड़ लें या पीस लें। यह खून को पतला करती है और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करती है। यह हेपेटाइटिस का बेहतरीन इलाज है। ये चटनी बनाकर हस्बे जायका मिर्च मिलाएं और हर खाने के साथ 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करें। तो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक्टिव रहें, खुश रहें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने जिगर का ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।